बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं नाज़रीन। अभी तकरीबन कोई 1 घंटा पहले मैंने नौशीन सिस्टर की वीडियो देखी है और अभी थोड़ी देर पहले वीडियो पब्लिक हुई है मरियम फ़ाहद सिस्टर की। और कल परसों जो है वो कल था मेरे ख्याल से, हाँ, वर्दा सिस्टर की भी वीडियो अपलोड हुई थी। उसमें उन्होंने भी जो है हक़ की बात की थी। इन दोनों ख़वातीन ने हक़ की बात की है और उसके लिए मैं आप तीनों ख़वातीन का, मेरी बहनों का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और नौशीन सिस्टर और मरियम सिस्टर ने नाज़रीन मुझे थम जाने का मशवरा दिया है कि आप ज़रा थम जाएं, ये कीचड़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है। देखिए बात पता क्या है, मैं आप दोनों ख़वातीन का, इनफैक्ट तीनों का जो रिएक्शनिस्ट हैं, मतलब रिएक्शंस की दुनिया में आप तीनों ही हैं जो अभी ज़रा स्टेबल हैं और काम कर रही हैं, वरना जो कुछ तो न्यूट्रल्स हो गए हैं, कुछ बदल गए हैं वगैरह वगैरह। ठीक, खैर, तो बस मैं जो आप तीनों का दिल से एहतराम करता हूँ। उसकी वजह पता क्या है, क्योंकि देखिए पहले मामला जो भी रही हूँ, मैं बहक गया था, मैं बदला, मैं जो है वो गंद में जा गिरा। ठीक है, और यकीन करें कि मैंने उस वक्त आप लोगों के अगेंस्ट एक्शन भी दिए और उन दिनों मैं जिन हालात में था, जिस तरह की सिचुएशन में था, मैं आज भी जब उसको याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी मुझे तकलीफ होती है जब वो सारी बातें याद करता हूँ। मैंने आप सबके अगेंस्ट एक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ तब मैं उन सब चीज़ों का जो फिर मैंने माजरत भी की। लेकिन बात पता क्या है, मैं सब लोगों की बात की लाज रखूँगा सिर्फ इस वजह से कि मैं आपका एहतराम करता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आप मेरी नज़र में आप समझदार ख़वातीन हैं। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपकी बात की लाज भी रखूँगा और आपकी बात को एहतराम भी दूंगा आपको। और इस वजह से मैंने ये किताबें वापस लगा दी हैं और ये आयत कुरानी को मैंने फिर से लगा दिया है, क्योंकि मैं आपको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, आपको एहतराम देना चाहता हूँ। वरना बिलीव मी, मैंने जो है वो सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड की ना, तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं इसी तरह की 3 वीडियोस और अपलोड करूँगा, मतलब डीडी को इसी तरह की 3 डोजें और दूंगा। एक जो है वो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये मैंने डोज ही देनी थी एक्चुअली। एक ये, एक रात को और एक लाइव सेशन। मैं जो इस तरह की 3-4 डोजें सुबह, जब तक इसकी वीडियो नहीं आ जाती तब तक मैं उसको डोजें देता रहूँगा। और मैं सुबह की वीडियो तक मैं ये किताबें वापस नहीं लगाऊंगा। मेरा ये सोच थी, मैंने ये इरादा बनाया था। लेकिन जो अब मैं जो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और आपको एहतराम देते हुए मैंने अपना इरादा कैंसिल किया है, फिर से किताबें लगाई हैं और पोलाइट और मैनर्ड वे में सिर्फ मैं रिएक्शन दूंगा और जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों पर सवाल करूंगा। ठीक है ना। खैर नाजरीन, हम रिएक्शनिस्ट हैं, ठीक है, और मैंने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। वरना पहले मैं ये होता था कि जो चीज़ें मेरे पास होती थी, जो चीज़ें जो वो पर्सनल में भी होती थी, वो मैं उठा के लगा दिया करता था। ठीक है, तो मैंने जो खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया, खुद को मैंने बहुत ज़्यादा बदला है, खुद को मैंने सुधारा है। ठीक है, मतलब जो ठोकरें मैंने खाई उन चीज़ों से मैंने सीखा, मैंने बदला, मैंने खुद को सुधारा, खुद को राह रास्त पर लेके आया। और अब मेरा ये होता है कि मैं कभी भी कुछ भी पर्सनल में उठा के नहीं लगाता, कभी भी। ठीक, इवन मैंने खुद को यहाँ तक महदूद कर लिया, इतना सोलो कर लिया कि मैं पर्सनल कांटेक्ट ही नहीं करता। ठीक है, और अगर जो वो कभी हो भी जाए तो मैं कभी उन चीज़ों को नहीं लगाता। ठीक है, जो पर्सनल है वो पर्सनल है, जो पब्लिक में है जो पब्लिक में है। मेरा ये होता है कि मैं जो भी मैंने रिएक्शन देना है, जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू देना है, जो मैंने बात रखनी है, वो मैंने पब्लिक से ही उठानी है, पब्लिक में रख देनी है। फॉर एग्जाम्पल जो ये SDG वाला मैटर पब्लिक में था, पब्लिक से उठाया, पब्लिक में रख दिया। ठीक है, और फिर जो इंसाफ बाबा वाला मैटर पब्लिक से उठाया, पब्लिक में ही रख दिया। डीडी के जो है ये फेर वाला मैटर, आसम का मर्डर वाला मैटर पब्लिक में था, पब्लिक से उठाया, पब्लिक में रख दिया। ठीक है, बस जो चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक में हैं उनको डिस्कस करो, उन पर बात कर दो। ठीक है, और ये भी मैंने नहीं करना था अगर पब्लिक को बद्दुआएं ना दी जाती छमिया की तरफ से, अगर ये पब्लिक को बद्दुआएं ना देती, अगर डीडी मुझे गालियां ना देता, ठीक है, तो मैंने ये भी नहीं करना था। नॉर्मली जो चीज़ें चल रही हैं उन पर जो मैंने रिएक्ट करना था। लेकिन जो इन्होंने खुद मजबूर किया ये सारा कुछ करने में। इवन कि यकीन करें कि मैं पब्लिक को, मैंने बहुत सारी खवातीन को मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर कहते हुए देखा कि आजम भाई ये हमें बददुआ क्यों दे रहा है, हमारा क्या कसूर है, हमें बददुआ क्यों दी जा रही है, झोले उठा उठा कर सज्जों में गिर करके हमें बददुआएं देने की क्या जरूरत है भाई, गलत काम ये खुद करते हैं, हम तो पब्लिक हैं, हम तो जो जस्ट रिएक्ट करते हैं, जो देखते हैं उन चीज़ों पर। तो मैंने ये सारा कुछ होते हुए भी देखा तो भाई, और फिर ऊपर से ये मुझे भी टारगेट कर रहे थे, दोनों मियाँ बीवी। इवन कि जो इसने अपने वो दोनों को साथ में लगा लिया, वो साली, इसकी साली और उसका जीजा बहनोई सारे मेरे मिला के, उन सबको भी मेरे पीछे लगाया हुआ था। तो भाई उन सारी चीज़ों की वजह से मैंने रिएक्ट किया था, मैंने शीशा दिखाया था, कुछ भी मैंने पर्सन से नहीं लिया, हर चीज़ जो पब्लिक में पड़ी हुई थी मैंने वही उठाकर सोशल मीडिया पर रख दी। ठीक है,
तो उस पर जो है वो इसका इतना ज़्यादा रिएक्ट कि जब वो पर्सनली हो गया, मेरी बीवी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए बात पता क्या है, जब आप साफ हो ना, जब आप मुतमईन हो ना, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको फिर इस तरह की बातें दुख नहीं देती, ज़रा दुख तो देती हैं, लेकिन ऐसा आप उतना उसको वो नहीं लेते कि यार क्या है, मतलब जब आपको पता है कि गंदगी कर रहा है, गंद है, ठीक है, तो फिर आप उसको सीरियस नहीं लेते। तो दैट्स वाई मैंने इसको सुबह जो रिएक्शन दिया वो इस वजह से दिया, तो आगे के 3 रिएक्शन भी इसी वजह से मैं देने वाला था। खैर जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इन तमाम ख़वातीन की, और दैट्स वाई जो मैंने खुद पर कंट्रोल किया। और आप सब ख़वातीन का जो कमेंट सेक्शन में जिन्होंने मुझे कमेंट किया, जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, आप सब बहनों का भी दिल से शुक्रिया, ठीक है। वो मेरी एक नेगेटिव साइड थी जो मैंने सुबह पेश की है। आमतौर पर मैं नेगेटिव नहीं हूँ, वो मेरी नेगेटिव साइड थी जो मैंने सुबह रखी है, ठीक है। उस पर भी जो है वो आप लोगों ने जो है वो एक्सेप्ट किया, कबूल किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। खैर जी, अभी के लिए मैं चंद एक सवाल पोलाइट और मैनर्ड वे में डीडी से करूँगा। कोई गाली गलौज नहीं होगी, वरना सुबह मैंने की है। अभी कोई गाली गलौज नहीं होगी, पोलाइट एंड मैनर्ड वे में चंद सवालात डीडी साहब से करूँगा। वरना जो है वो अभी मैंने डीडी साहब तो खैर वो ज़ाहिर है इसकी बीवी कहती है इसको, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ। वरना जो मैंने यहाँ पे दल्ले का लफ्ज़ इस्तेमाल करना था, डीडी नहीं कहना था। लेकिन चलें खैर, यार बंदे को किसी की लाज भी रखनी पड़ती है, बंदे को जो वो किसी की सुन लेनी चाहिए। तो खैर बड़े पोलाइट एंड मैनर्ड वे में मैं डीडी साहब से चंद एक सवालात करूँगा, ठीक है। आई होप कि डीडी साहब उन सारे झगड़ों को जो चल रहे हैं, जो फटे, जो गंद, जो कीचड़ जो डीडी साहब चला रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए डीडी साहब मुझे मेरे चंद मासूमाना सवालात के अच्छे अंदाज में जवाब देंगे। गुस्सा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। वरना सुबह देख ही लिया इसने कि जब ये कैसा और हम कैसे हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं बाज आता तो फिर जब वो इस तरह की डोजें जारी रहेंगी, डोंट वरी। बट आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पोलाइट एंड मैनर्ड वे में मुझे मेरे सवालों के जवाब देंगे, जो कि मैंने खुद से नहीं बनाए, जो कि मैंने जो है खुद से जनरेट नहीं किए, जो कि मैं पर्सनल से नहीं लेके आया। ये सारे सोशल मीडिया पर हैं और मैं उन्हीं सवालात को आपके सामने रख रहा हूँ रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए। अदरवाइज मैं इससे ज़्यादा करता, ठीक है। खैर, सबसे पहला सवाल ये एक्चुअली मरियम सिस्टर का सवाल है, ठीक है। मैं इसे ज़रा अपने अंदाज में रखूँगा। ये सवाल ये है कि वो पिक्चर्स जो हैं वो रिएक्शनिस्ट तक किस तरह से पहुँचे, मतलब वो पिक्चर्स वाला जो मैटर है वो रिएक्शनिस्ट तक किस तरह से पहुँचा। डीडी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था शाहरुख से रिलेटेड, ठीक है। किसी को नहीं पता था क्या हुआ है, किस वजह पे इनका झगड़ा हुआ, किस वजह से शाहरुख को घर से क्यों निकाला है, शाहरुख को नैना से क्यों अलग कर रहा है, पूरा का पूरा टब्बर उठकर शाहरुख के अगेंस्ट क्यों हो गया है एकदम से, एक झटके से, किसी को नहीं पता था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इवन उस दिन मैंने भी रिएक्शन दिया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया इनका, क्या झगड़ा है, ठीक है। इवन के जो है वो नौशीन सिस्टर का मैंने रिएक्शन देखा, मैंने जो है वो मरियम सिस्टर का भी रिएक्शन देखा था, वर्दा सिस्टर का भी जो लाइव से पहले का रिएक्शन था वो यही था कि पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। कुछ हुआ है और बड़ा खतरनाक हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि हो क्या रहा है। फिर एकदम से जो है वो ये हुआ कि सबको पता चल गया, सब तक बात पहुंच गई। हाउ? डीडी साहब, 25 करोड़ का सवाल है। अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब देते हैं आपको मिलेंगे 25 करोड़ रुपए। किसने इस सवाल को, मतलब किसने इस इंफॉर्मेशन को लीक किया? कौन था जो आपके कपड़े उतारना चाहता था? कौन था जो आपको एक्सपोज करना चाहता था? कौन था जो आपको जलील करना चाह रहा था? कौन था जो आपके सर पे मट्टी के शापर भर भर के डालना चाहता था? ऑप्शन नंबर 1 आपकी सेकंड वाइफ सनिया। ऑप्शन नंबर 2 जरा आपकी फैमिली से हो सकता, मतलब ये 3-4 लोग हैं, बाबर, आप खुद, आपकी सेकंड वाइफ, आपकी दोनों बीवियां, नैना, शाहरुख, आपकी वाला मोहतरमा, या फिर जो हो सकता है बाबर की वाइफ को पता ही नहीं, मुझे नहीं पता उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची या नहीं, बरल पता नहीं। चले, जो लोग जो हो सकते हैं उनकी बारे बात कर लेते हैं। तो कौन था? ऑप्शन नंबर 2 शाहरुख, और ऑप्शन नंबर 3 इंसाफ बाबा। कौन था जिसने ये वाली इंफॉर्मेशन रिएक्शंस तक पहुंचाई? डीडी साहब, आपसे पहला सवाल, अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं तो आप 25 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, जवाब दीजिएगा। खैर जी, दूसरा सवाल, क्या आपने उन पिक्चर्स को देखा? वो पिक्चर्स, भाई आपको ये बात पता चली, मतलब ज़रा आपके पहले वहमो गुमान भी नहीं था कि क्या चल रहा है, ठीक है। फिर जब आपको पता चला कि शाहरुख नैना की नूड पिक्चर्स को और तस्वीर को कैप्चर कर करके किसी वेबसाइट पर अपलोड करता है, ठीक है, या फिर जो वो बेचता है, जो भी करता है, आपको ये बात किस तरह से पता चली? चलिए पहले ये सवाल कर लेते हैं, आपको ये बात कैसे पता चली कि शाहरुख ये वाला काम कर रहा है? आपको ये बात किसने बताई?
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 खुद शाहरुख ने कि दीदी मैं तुम्हारी बहन की पिक्चर्स और वीडियोस को फलां वेबसाइट पर अपलोड कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 नैना ने, देखो दीदी भाई शाहरुख मेरी तस्वीर को और मेरी पिक्चर्स को कैप्चर कर करके फलां वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 छमिया ने। हो सकता है उसने शाहरुख के मोबाइल में या फिर नैना के मोबाइल में वो पिक्चर्स को देख लिया हो और उन पिक्चर्स को वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी। सवाल नंबर 3, क्या आपने उन पिक्चर्स को देखा? भाई कोई भी चीज को आंखों से देख के बगैर तो यकीन ही ना करना चाहिए। हो सकता है आप अपने बहनों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, एन मुमकिन है ना, तो इसका मतलब आपने उन पिक्चर्स को देखा। तो ऑप्शन ये है क्या आपने उन पिक्चर्स को देखा, क्या आपने उन पिक्चर्स को नहीं देखा, या फिर जो है वो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन सनिया ने दी कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा और आपने जो है वो सनिया की बात पे यकीन करके आपने इतना बड़ा जो है वो फटा खड़ा कर दिया। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लिए डीडी साहब, आपको 25 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। 25 करोड़ के 3 सवाल 3 ऑप्शन, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है ना। खैर जी, क्वेश्चन नंबर 4, जब शाहरुख उन वीडियोस को या फिर उन पिक्चर्स को कैप्चर करता था तो क्या नैना शाहरुख को वो पिक्चर्स लेने से या फिर वो वीडियोस बनाने से रोकती थी? सवाल फिर से सुनने, जब शाहरुख उन पिक्चर्स को और उन वीडियोस को लेता था उस वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, तो क्या वो नैना की रजामंदी से लेता था या नैना की रजामंदी इसमें शामिल नहीं होती थी? ऑप्शन 3 है जी, नैना एग्री थी, नैना एग्री नहीं थी, या फिर नैना शाहरुख और तुम तीनों ही एग्री थे। ऑप्शन 3 है डीडी साहब, जौन सा चूज कर लें आपको 25 करोड़ पे मिल जाएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है। और आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आप उन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन डीडी साहब आप जो सही है वो वाला आप चूज कर लें, आप उसका रिस्पॉन्स कर दें, आपको 25 करोड़ रुपया डीडी साहब दे दिया जाएगा। पैसे की बड़ी हवस है ना आपको, पैसे की बड़ी ज़रूरत है, बड़ी कमी है आपको पैसे की, ठीक है। पैसे के लिए आप कुछ भी करते हैं, पैसे के लिए आप हज़ार रुपये की इवज़ से वो इंसाफ बाबा वाली बात, ठीक है। तो आपको हज़ार रुपये नहीं, आपको 25 करोड़ रुपया दिया जाएगा डीडी साहब, आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी। आपको ये के डॉट वाली गेमें खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी गेम के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डीडी साहब कोठियां खरीद सकते हैं, आप कारें बंगले आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। 25 करोड़ रुपया डीडी साहब, बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। खैर जी, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल, सीढ़ियों पर हाथ किसने उठाया था? मतलब वो सीढ़ियों वाला जो इंसिडेंट था जिसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग आपकी वाइफ के पास है, सेकंड वाइफ के पास, तो उसमें सीढ़ियों पर हाथ किसने उठाया था? शाहरुख ने या फिर शाहिद अमीन ने? कुछ ऑप्शन नंबर 3 इंसाफ बाबा ने। कौन था वो कौन था जिसने हाथ उठाया था सीढ़ियों पर, जिसकी वीडियो जो कुछ वजूहात की बुना पर पब्लिक नहीं की गई, संभाल कर रखी हुई और वक्त आने पर पब्लिक की जाएगी, तो कौन था वो जिसने हाथ उठाया था? डीडी साहब आपके लिए ये 4 से 5 क्वेश्चंस और 25 करोड़ रुपया। अगर आप इन 5 में से 3 सवालों के जवाब भी ठीक ठीक दे देते हैं, आपको 25 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। 2 सवालों के जवाब चलें आपको छूट है, इनमें से 2 जो से मर्जी 2 छोड़ लेना, ठीक है। 3 सवालों के जवाब आप अगर ठीक ठाक दे देते हैं, सही से, अच्छे वाले, ईमानदारी से, नेक नीयती से, अगर आप इन 3 सवालों के जवाब दे देते हैं, 5 में से 3, ठीक है, 2 आपको चलो रहे थे, तो आपको 25 करोड़ रुपया डीडी साहब अनायत कर दिया जाएगा। आप उस 25 करोड़ रुपये से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आप उस 25 करोड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं डीडी साहब, ठीक है जी। तो ये थे जी मेरे मासूमाना से सवाल। मैंने जो है वो कोई गाली गलौच नहीं की इन सवालात में, मैंने कोई जो है वो ज़ात पर्सनल से कोई भी चीज़ वहाँ यहाँ पे नहीं लगाई। मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो ऑलरेडी पब्लिक में पड़ी हुई हैं, वही चीज़ें मैंने जो है वो उठाकर सामने रख दी हैं। दूसरी बात, अम्मी को डीडी साहब ने सुबह कहा कि अम्मी को जो है वो बुलाया है, अम्मी अब नैना के साथ रहेगी, ठीक है। मुझे डीडी साहब की ये वाली बात सुनकर बड़ी हैरानगी हुई। भाई अम्मी के पहले ही फटे चल रहे हैं, पहले अमीन के साथ लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, उनके घर में पहले इश्यूज चल रहे हैं। उस बेचारी का अब घर बस लेने दो, मतलब या फिर तुमने कसम खाई हो या ना बहन का घर बसने देना ना माँ का घर बसने देना। अपने तो 2 बसा लिए हैं, बहन का और माँ का एक भी नहीं बसने देना, ये तुमने कसम खाई हुई है। और भाई उसे जीने दो बेचारी को, उसे अपने घर में रहने दो। उसका शोहर पहले जो है उसको कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, आए दिन जो तुम बच्चों के पास चली जाती है, 4-4 महीने वापस नहीं आती, ठीक है। फिर उनकी डिवोर्स तक मामला पहुंचे हुए, और ऊपर से तुम यहाँ पे बुलाकर उसे नैना के पास रखवा रहे हो।
नैना को भी जीने दो, माँ को भी जीने दो, और थोड़ी शर्म करो। खवातीन की इज्जत करना सीखो, खवातीन का एहतराम करना सीखो, वरना ऐसा सिखाएंगे याद करोगे, बड़े अच्छे तरीके से याद करोगे, ठीक है ना। अच्छा जी नैना, अच्छा एक और बात, इंसाफ वाला बाबा वाली बात तो चलो आप सबको पता चली गई है। डीडी साहब इतने बेगैरत हैं, अब ये भी बात पब्लिक में है, खुद से नहीं रख रहा, ठीक है। डीडी साहब आप इतने बेगैरत हैं, आपका कर्जा उतारने के लिए आपकी बहन माजी में भी अपनी नूड फोटोज आपके कजन्स को देती रही है ताकि डीडी का कर्जा उतर जाए। आप उस वक्त भी बेगैरत थे, आप आज भी बेगैरत हैं, आप कल भी बेगैरत होंगे, और आप हमेशा बेगैरत रहेंगे। तो एक बंदा जो बेगैरत है, जिसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस वक्त तुम्हारे अंदर गैरत ना जागी जब तुम्हें पता चला कि नैना ने काम किया। उस वक्त अगर तुम कंट्रोल कर लेते ना, तो जो है वो कभी भी ज़िंदगी में ना तो जो है वो तुम्हें दोबारा नैना की पिक्चर्स, ये शाहरुख वाला मैटर कभी फेस करना पड़ता, ना ही जो है वो हज़ार के इवज़ इंसाफ बाबा के हवाले करना पड़ता, अगर तुम उस वक्त इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते। लेकिन उस वक्त तो तुम खुद हरामजादियों का पाठ लगा रहे थे, तुम्हारे खुद के अंदर जॉनी सिंह घुसा हुआ था। तो तुम जो है वो क्या जो वो अपने घर की औरतों को इस तरह के काम करने से रोकोगे? भाई बंदा खुद घटिया है, खुद गिरा हुआ है, तो अपनी औरतों को किस मुँह से रोकेगा, ठीक है ना। तो खैर ये चंद एक छोटी छोटी बातें हैं, मैंने यहाँ पर कोई हार्श रिएक्शन नहीं दिया, मैंने यहाँ पर कोई सख्त बात नहीं की, मैंने यहाँ पर कोई गाली गलौज नहीं किया, पोलाइट एंड मैनर्ड वे में सिर्फ डीडी को 2-4 ऑफरें की हैं, ठीक है। तो आई होप कि डीडी साहब इन सवालों के जवाब दे देंगे और 25 करोड़ के हकदार ठहराए जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो अगर डीडी साहब फिर से बेगैरती पर उतरते हैं, नो प्रॉब्लम, हम बैठे किस लिए हैं, जवाब देंगे, किताबें हटा के देंगे। अब तक के नाज़रीन इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।